नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इकाई 8 दोहा अष्टक के भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कबीरदास जी एवं तुलसीदास जी के दोहों का अर्थ तथा उसमें निहित भाव को समझा था। इन दोहों से हमने बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी। बच्चों, आज के सेशन में हम आज फिर से इन दोहों को जल्दी से दोहराएंगे, यानी इनका पुनरावर्तन करेंगे और इसके बाद बाकी बचे दोहों का अर्थ तथा उसमें निहित भाव को समझेंगे। बच्चों, बाकी बचे दोहे रहीमदास जी द्वारा लिखित हैं, जो महान कवि हैं। तो आज हम उनके द्वारा रचित दोहों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 8 दोहा अष्टक। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कबीरदास जी एवं तुलसीदास जी के दोहों का अर्थ समझा। उन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिली। आज हम रहीमदास जी के दोहे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, चलिए जल्दी से उस पर नज़र डालते हैं। बच्चों, कबीरदास जी का यह पहला दोहा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें यह समझाया कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। महत्व इंसान का तब बढ़ता है जब वह किसी के काम आता है। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। उससे मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती और फल भी नहीं मिलते, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसीलिए खजूर का पेड़ किसी के कोई काम नहीं आता, इसीलिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान बड़ा होने के बावजूद अगर किसी के काम ना आए तो उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा दोहा देखिए बच्चों। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज को साफ करने का साधन। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन पुरुष को भी अर्थपूर्ण बातें ग्रहण करनी चाहिए तथा व्यर्थ बातों को बाहर निकाल फेंक देना चाहिए, यानी कि व्यर्थ बातें छोड़ देनी चाहिए। इस दोहे को देखिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें समझाया कि लालच बहुत बुरी बला है, हमें सदैव उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, गुड़ खाने की लालच में मक्खी गुड़ पर जाकर बैठ जाती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती है, हाथ मलती रहती है, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिलता, वह वहीं मर जाती है। इसी प्रकार इंसान भी लालच में फंसता चला जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तुलसीदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें समझाया कि दुनिया में विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं, लेकिन हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। यानी जिस प्रकार नदी और नाव आपस में संयोग बिठाकर रहते हैं, चलते हैं, उसी प्रकार इंसान को भी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। तभी एक दूसरे को सुख, शांति एवं सुरक्षा मिलेगी। तुलसीदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए।
इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें समझाया है कि हमें किसी भी निर्दोष गरीब की हाय यानी उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी बद्दुआ कभी भी निष्फल नहीं जाती। जिस प्रकार मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहे जैसी कठिन चीज का भी नाश हो जाता है, तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी गरीब की हाय उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बच्चों, अब आगे हम रहीमदास जी के दोहों का अर्थ एवं उसमें निहित भावार्थ समझेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार एवं अनुभवी थे। इन्होंने हिंदी में बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब्दुल रहीम खाना खाना एक ही साथ कलम एवं तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। जन्म से ही मुसलमान होते हुए भी जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीमदास जी द्वारा रचित दोहों का अर्थ समझने से पहले चलिए इन दोहों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। चटकाए यानी झटके से, तरुवर यानी वृक्ष, सरवर यानी तालाब या सरोवर, परकाज यानी परोपकार, संचही संग्रह करना, सुजानी सज्जन, डारी यानी उपेक्षा करना, तलवारी यानी तलवार। रहीमदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धागे के माध्यम से रहीमदास जी ने हमारे जीवन के संबंधों के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को एकदम से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटकाए यानी कि एकदम से खींचकर नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार यह टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते नहीं हैं। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद जुड़ते नहीं हैं, और जुड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्योंकि बच्चों प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, जो एक बार टूटता है तो वह जुड़ नहीं सकता। यानी हमारे आपसी संबंध हैं जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें सहेज कर रखना चाहिए, आवेश में आकर उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर संबंधों में अगर दरार आए और वे टूट जाएं तो वे जुड़ नहीं सकते, और अगर जुड़ भी जाएं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी उन संबंधों में पहले की तरह मिठास एवं प्यार नहीं रहता। इसलिए रहीमदास जी ने हमें यह सीख दी है कि संबंधों को यानी प्रेम के धागे को टूट न जाए, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। संबंधों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए और हमेशा प्यार के साथ रहना चाहिए। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने हमें जीवन में संबंधों की घनिष्ठता को समझाया है। रहीमदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजानी। रहीमदास जी ने इस दोहे में हमें समझाया है कि जिस प्रकार तरुवर यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और सरवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, यानी फल एवं पानी दूसरों के हित के लिए यानी दूसरों के काम आते हैं, वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसी तरह सज्जन व्यक्ति को भी अपनी संपत्ति का उपयोग पर काज यानी दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति वही है
जो अपनी संग्रहित संपत्ति का उपयोग दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए करे। जिस प्रकार पेड़ के फल एवं नदी तालाब का पानी सब जीव जंतु, प्राणी, पक्षी और मनुष्य के लिए है, उसी तरह सज्जन की संपत्ति भी भले कार्य के लिए उपयोग में ली जानी चाहिए। और भगवान भी सदैव उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। इसीलिए रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिसके पास संपत्ति है उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए करना चाहिए। रहीमदास जी के इस दोहे को देखिए बच्चों। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें लघु यानी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डारी का मतलब उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सुई और तलवार के उदाहरण के माध्यम से हमें ये बात समझाई है। वे कहते हैं कि लोग बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों की उपेक्षा करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वो वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। मतलब कि जिस प्रकार कपड़े सिलने के लिए छोटी सी सुई काम आती है, वह काम तलवार नहीं कर सकती है। तो उसी प्रकार जो काम छोटे व्यक्ति कर सकते हैं वो काम बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल तलवार और सुई की तरह। जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है और कपड़े सिलने के लिए सुई काम आती है, ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता है। इसीलिए किसी बड़े को देखकर हमें छोटे की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, दोहाष्टक में स्थित सारे दोहों के अर्थ एवं उसमें निहित भावार्थ हमने समझ लिए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार कबीरदास जी, तुलसीदास जी एवं रहीमदास जी ने हमें व्यवहारिक ज्ञान दिए हैं। उन्होंने एक ही तरफ इशारा किया है, यानी सारे दोहों में हमें एक लगभग समान शिक्षाएं मिली है। जैसे सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कभी किसी को किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तथा लालच में नहीं फंसना चाहिए, यानी कि बुरी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा हमें इन दोहों से मिली है। उम्मीद है आपने जितना भी सीखा है, समझा है, उसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और इन दोहों के अर्थ अपनी तरह से घर पर अभ्यास करेंगे तथा इसके आधार पर जो वर्कशीट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको लिखने होंगे। इसीलिए घर पर इन दोहों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।